भारतीय न्याय संहिता 2023 के क्रम में आपका स्वागत है। इसी क्रम में आज का अध्याय है अध्याय 14। अध्याय 14 में मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में उल्लेख किया गया है। धारा 227 227 क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 228 228 मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। धारा 229 मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड दिया गया है। धारा 223 में मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। धारा 232 में किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। धारा 233 में उस साक्ष्य को काम में लाना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। धारा 234 मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। धारा 235 प्रमाण पत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। धारा 236 ऐसी घोषणा में जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके किया गया मिथ्या कथन। धारा 237 ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए उसे सत्य के रूप में काम में लाना। धारा 238 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को बचाने के लिए मिथ्या सूचना देना। धारा 239 में सूचना देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की सूचना देने का आशय लोप। धारा 240 किए गए अपराध के विषय में मिथ्या सूचना देना। धारा 241 साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का प्रस्तुत किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना। धारा 242 बाद या अभियोजन में किसी कार्य कार्रवाई के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण। धारा 243 संपत्ति को जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। धारा 244 संपत्ति पर उसके जब्त किए जाने में या निष्पादन में अभिग्रहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। धारा 245 में क्या है? ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। धारा 246 बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। धारा 247 ऐसी राशि के लिए जो देय नहीं है कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना। धारा 248 क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। धारा 249 अपराधी को संश्रय देना। अपराधी को संश्रय देना। धारा 250 अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि लेना। धारा 251 अपराधी को बचाने के प्रतिफल स्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। धारा 252 में चोरी की संपत्ति आदि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। धारा 253 ऐसी अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या उसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। धारा 254 में लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति। धारा 255 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति की जब्ती से बचाने के आशय से विधि के निर्देश की अवज्ञा। धारा 256 किसी व्यक्ति को दंड से या किसी संपत्ति को जब्ती से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। धारा 257 न्यायिक कार्रवाई में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टापूर्वक किया जाना। धारा 258 प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो वह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। धारा 259 पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का आशय लोप। धारा 260
दंडादेश के अधीन या विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली धारा है 261। 261 लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से या परिरोध या अवरक्षा में से निकल भागना या सहन करना। धारा 262 किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 263 किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। धारा 264 उन दशाओं में जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है लोक सेवक द्वारा पकड़ने का, लोप करना या निकल भागना या सहन करना। धारा 265 अन्यथा अनुपबंधित दशाओं में विधि पूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधा या निकल भागना या छुड़ाना। धारा 266 दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण। धारा 267 न्यायिक कार्रवाई में बैठे हुए लोक सेवक का शासय, अपमान या कार्य में विघ्न। धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण। धारा 269 जमानत पत्र या बंध पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने में असफलता। अगला अध्याय है 15। अध्याय 15 इसमें लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। धारा 270 में क्या है? लोक न्यूसेंस। धारा 271 उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो। धारा 272 परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। धारा 273 संगरोधन के नियम की अवज्ञा। धारा 274 विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। धारा 275 हानिकर खाद्य या पेय का विक्रय। धारा 276 औषधियों का अपमिश्रण। धारा 277 अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। धारा 278 में औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। धारा 279 लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। धारा 280 में वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए हानिकर बनाना। धारा 281 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। धारा 282 जलयान का उतावलेपन से चलाना। धारा 283 भ्रामक प्रकाश, चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। धारा 284 असुरक्षित या अतिभारित जलयान के भाड़े के लिए जल मार्ग से किसी व्यक्ति को ले जाना। धारा 285 में लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। धारा 286 विषैले पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 287 अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 288 विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 289 मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 290 किसी निर्माण को गिराने, उसकी मरम्मत करने या सन्निर्माण करने के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 291 जीव जंतु के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा 292 अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड। धारा 293 न्यूसेंस बंद करने के व्यादेश के पश्चात उसका चालू रखना। धारा 294 में क्या है? अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि। धारा 294 में। धारा 295 शिशु को अश्लील वस्तुओं का विक्रय आदि का उल्लेख
किया गया है। धारा 296 अश्लील कार्य और गाने। धारा 297 लॉटरी कार्यालय रखना 297 में। तो ये थे इंडेक्स के क्रम में आज के सेक्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी सेक्शंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।